नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पोस्टल बैलेट के वायरल वीडियो पर बोले मदन कौशिक, हरीश रावत कर रहे सैनिकों का अपमान। डोईवाला में जंगली हाथी, नीलगाय और हिरण कर रहे ग्रामीणों की फसल को बर्बाद। ग्रामीणों ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार। पैसों के लालच में मां रोज नाबालिग बेटी के शरीर का करती थी सौदा। 3 बार बेटी की करा चुकी है शादी। ऑल वेदर रोड के मलबे में दबी काश्तकारों की 20 एकड़ जमीन, डीएम से मांगा मुआवजा। 12 साल से फरार हत्या का आरोपी पंजाब से गिरफ्तार, भेजा गया जेल। रिटायर्ड एडीजी के घर हुई चोरी का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को नोएडा से किया गिरफ्तार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मंगलवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो वायरल किया। वायरल वीडियो में कथित रूप में एक आर्मी के सेंटर में पोस्टल बैलेट से गड़बड़ी का आरोप लगाया। हरीश रावत द्वारा ट्वीट किए इस वायरल वीडियो के मुद्दे को भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक अलग ही मोड़ दे दिया है। मदन कौशिक ने मुद्दे को सैनिक राजनीति पर लाकर खड़ा कर दिया है। बुधवार को भाजपा कार्यालय पहुंचे पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक से जब हरीश रावत के ट्वीट वीडियो को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस मामले को कुछ अलग ही रुख दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा सैनिकों का अपमान करती है और हरीश रावत को अपने देश के सैनिकों पर भरोसा नहीं है। भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि हरीश रावत इस तरह की बयानबाजी करके देश के सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। इसके अलावा सैनिक बाहुल्य राज्य उत्तराखंड का भी हरीश रावत अपमान कर रहे हैं। मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस को इस तरह की राजनीति से बाज आना चाहिए और सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। नुकसान हो गया, इसे आप कैसे क्या वजह है? सब विधायकों को या किसी भी प्रत्याशी को अगर कोई ऐसी शिकायत है पार्टी फोरम पर लिख के दे तो उसकी सबकी जांच होगी। भारतीय जनता पार्टी भीतर घात पर चुप क्यों? चुप नहीं है, चुप कहाँ है? कोई अखबार में देने से थोड़ा ही होता है। जो भी बयान पार्टी के अंदर आएगा लिखित में उस पर सबकी जांच होगी। अध्यक्ष जी, बैलेट पेपर को लेकर कल से शुरू हो गया है। हरीश रावत जी ने एक वीडियो शेयर किया कि ये भाजपा करा रही है। भाजपा ने भी एक शिकायत चुनाव आयोग को कर दी कि साहब हम नहीं करा रहे हैं, आप जांच कराओ। आखिर बैलेट पेपर को लेकर संग्राम क्यों मचा हुआ है? अभी तो 10 तारीख के बाद ईवीएम पे मचेगा। ये आप जानते हो कांग्रेस को पहले वरिष्ठ लोगों पर मचना शुरू हुआ, हमें पूछा नहीं गया, विधानसभा के अनुसार हमें बात नहीं की गई। फिर बैलेट पेपर को लेके क्या भारत की सेना पर विश्वास नहीं है? क्या कर्मचारियों पर विश्वास नहीं है? पुलिस पर विश्वास नहीं है? फिर आप किस चीज़ का हाल मचा रहे हैं? अब ईवीएम का नंबर है तो ये कांग्रेस का एक चरित्र है। तो जो इस तरीके से नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि पार्टी उनको अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई करेगी? देखिए, पार्टी के अंदर जो भी तय होगा वो करेंगे। सर, आपकी रील पर आरोप लग रहे थे, मैंने बता तो दिया इस सारे विषय को आपको। क्रेन की सहायता से गाय को रेस्क्यू करके बचाया गया। चमोली बिरही सावरी चाडा से विगत 20 फरवरी को एक गाय 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी, जिसे दुर्गापुर के स्कूली बच्चों की सूचना पर समाज सेवी दीपक फरसवान के संज्ञान में लाया गया। दीपक के प्रयासों से एसडीएम चमोली ने तहसील प्रशासन, थाना पीपल कोटी और एसडीआरएफ के संयुक्त प्रयास से गाय को कल सुरक्षित बचाया गया, जिसे नगर पंचायत पीपल कोटी के संरक्षण में भेज दिया गया। इस अवसर पर दीपक फरसवान, आदर्श पंत और स्थानीय युवकों के साथ तमाम सरकारी अमले का सहयोग मिला, जिससे गाय की जान बच पाई। नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड। और मैं दीपक आपके बीच अभी आपका भाई, आपका दोस्त। और अभी हमें NH-58 ऋषिकेश टू बद्रीनाथ में, जहाँ पे समाचार मिल गए थे कि 17 फरवरी से 17 फरवरी 2022 मतलब आज हो गए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, आज 7 दिन हो गए। और एक गाय अलकनंदा जो हमारी आती है भगवान बद्री विशाल को मुख से उगते हुए, तो यहाँ पे पीपल कोटी के ठीक पहले बिरई और सावरी चौड़ा में ये इस प्रकार की केंद्र बना हुआ भाई। और यहाँ पे जो है कि नीचे गाय 7 दिन से बिल्कुल भूखे प्यासी वहाँ पे है, अपने पेट के
जो जून के चक्कर में वो घास के लालच में ज़्यादा आगे चली गई और वहीं गिर गई। और गाय ठीक ठाक है, उनको सुरक्षित पुलिस प्रशासन और SDRF और हमारे भी जो समाज सेवी जो अपना कर्तव्य है उसके साथ साथ और जो तमाम युवा साथी हैं सभी के द्वारा मशक्कत की जा रही है। और SDM महोदय के माध्यम से वार्तालाप करेंगे कि जैसे भी किराने मंगवा करके तमाम जो कार्रवाई करके ये हो चुका है और विधिवत जल्द ही गाय ऊपर पहुंचने वाली है। रिटायर्ड ADG कविराज नेगी के रेस कोर्स स्थित घर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को यूपी के नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लाखों रुपए की चोरी का माल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 14 फरवरी को कविराज नेगी अपने परिवार के साथ जयपुर शादी में गए हुए थे। 20 फरवरी को उनके नौकर ने फोन पर सूचना दी कि घर का ताला टूटा हुआ है। कविराज नेगी ने तत्काल फोन पर ही पुलिस को मामले की सूचना दी और देहरादून पहुंचने पर 21 फरवरी को थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने चोरों का पता लगाने के लिए इलाके में लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू की। जिस रात चोरी हुई थी उस दिन पुलिस को एक संदिग्ध ऑल्टो कार आती जाती दिखाई थी। इसके बाद गाड़ी के बारे में जानकारी जुटाई गई। वहीं बाहरी राज्यों से देहरादून आने वाले सभी टोल प्लाजा और बैरियरों पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज की भी जांच की गई। इसके बाद पुलिस की टीम नोएडा पहुंची। यहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास पुलिस को कविराज नेगी के घर से चोरी किए गए लाखों रुपए के सोने के आभूषण, सोने के बिस्कुट और सिक्के, चांदी के सिक्के, चांदी और सोने की मूर्तियां बरामद हुई है। इसके अलावा आरोपियों के पास से 315 बोर का तमंचा भी मिला है। फरवरी की रात्रि एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर के घर से चोरी हुई थी। जब वो घर से बाहर थे तो इसमें हमारे द्वारा फिर टीमें गठित की गई, मुकदमा पंजीकृत किया गया और सुराग लिए गए। सुराग से हमें एक ऑल्टो कार का सुराग मिला। ऑल्टो कार का पीछा करते हुए फिर हम अभियुक्तों तक पहुंचे। ये 3 अभियुक्त हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और जिनसे माल रिकवर किया है। माल काफ़ी, मार्केट वैल्यू क्या है ये तो बाद में पता पड़ेगा, लेकिन काफ़ी माल इनसे बरामद हुआ है और 100% रिकवरी कही जा सकती है क्योंकि इनको बेचने का भी मौका माल को मिला नहीं। तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनमें 2 अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि इनकी मुलाकात जेल में हुई थी। तो इसका मतलब इनका आपराधिक इतिहास भी है। इनका आपराधिक इतिहास अभी खंगाला जा रहा है। जिन थानों से ये बंद हुए थे उन थानों से कम्युनिकेट किया जा रहा है। जो भी आपराधिक इतिहास आएगा उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई भी की जाएगी और गैंगस्टर की कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाएगी। थराली विधानसभा के नारायण बगड़ विकासखंड में रिवर ट्रेनिंग के पट्टों पर खनन सामग्री के उठान के लिए जहां एक और नियमों से उलट भारी पॉकलैंड मशीनों को उपयोग में लाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर तहसील प्रशासन पूरी तरह बेखबर नजर आ रहा है। एक और जहां बीते दिनों उत्तरकाशी जिले में तहसील प्रशासन ने खनन पट्टों में पॉकलैंड मशीन के उपयोग पर कार्रवाई करते हुए खनन पट्टा धारक पर भारी भरकम जुर्माना लगाया था, वहीं नारायण बगड़ में रिवर ट्रेनिंग के पट्टों में उप खनिज उठान के लिए पॉकलैंड मशीनों के उपयोग पर थराली तहसील प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। पट्टा धारक धड़ल्ले से भारी भरकम मशीनों से खनन कार्य में जुटे हुए हैं। हालांकि थराली तहसील के तहसीलदार रवि शाह का कहना है कि मामला संज्ञान में आने के बाद खनन पट्टा धारकों पर मशीन के उपयोग होने पर कार्रवाई की जाएगी। अभी आपके माध्यम से हमें पता चला है, उससे पूर्व भी अभी हम काफ़ी टाइम से गोपेश्वर में थे तो ये सूचना मिल नहीं पाई थी और अभी जैसा कि आप बता रहे हैं तो इस पर इसका संज्ञान लेके ज़रूर हम लोग शाम को निकलेंगे, सुबह मॉर्निंग में भी रेकी के करेंगे और जो हमारे मुखबिर खास से भी अगर हमें इस बारे में और सूचना मिलेगी तो उसमें अवश्य कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई नियम है? फिलहाल तो ये देखना पड़ेगा। अभी इस संबंध में जो आदेश आप बता रहे हैं उसके बारे में और गहराई से उसको देखकर और अगर कोई पोकलैंड मशीन यूज़ करता है अभी देखा जाता है तो उसमें फिर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर मातली क्षेत्र में ऑल वेदर रोड निर्माण के बीच डंपिंग जोन की आड़ में काश्तकारों की 20 एकड़ भूमि और सिंचाई गुल मलबे की भेंट चढ़ गई है। सड़क के मलबे से खेत और सिंचाई नहरें क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय ग्रामीण परेशान है। इस संबंध में क्षेत्र के काश्तकारों ने डीएम मयूर दीक्षित से मुलाकात कर समस्या के समाधान की मांग की है। जिला मुख्यालय में डीएम को पत्र प्रेषित कर काश्तकारों ने कहा कि संबंधित ठेकेदार ने ग्रामीणों को धोखे में रखते हुए डंपिंग जोन के लिए सरकार से अनुमति ली है और लगातार मलबा डाला जा रहा है। इससे उनके खेतों और गुलों को नुकसान पहुंच रहा है।
भविष्य में बरसात के समय खेतों के नष्ट होने का डर है। इसके साथ ही फसलें नष्ट हो रही हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि जब से यहाँ डंपिंग जोन बना है तब से हरी भरी भूमि बंजर हो गई है। सभी ने जिलाधिकारी से संबंधित ठेकेदार के डंपिंग जोन के परमिट को निरस्त करते हुए सिंचाई नहरों के पुनर्निर्माण और नष्ट फसलों का मुआवजा देने की मांग की है। जी, हम आज अपनी इस समस्या को, सिंचाई की समस्या को लेकर जिलाधिकारी महोदय से मिलने आ रखे हैं और उनको अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। हमारे यहाँ पर जो है, जो सिंचित भूमि है झरोली नामे तोक में, उसमें डंपिंग जोन बना करके उसमें जो है हमारी नहरों को जो है बंद कर दिया है, जो कि मुख्यतः 3 दूर जो है उसमें से होकर जाती थी, जो कि 4-5 सालों से बंद है। हम ये चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि उक्त तीनों नहरों को जो है खोल दिया जाए और वहाँ पर सिंचाई बहाल की जाए, जिससे हमारी जो असिंचित हो रही भूमि है वह पुनः पूर्व की भांति जो है सिंचित हो सके और हम अपने फसलों को उसमें उगा सकें। कुमार ने जो है रोड साइड से नीचे डंपिंग जोन की परमिशन ली है और पब्लिक को धोखे में रखा कि आपकी नहर को बंद नहीं करेंगे, हम नहर आपकी चलती रहेगी। पब्लिक ने कहा कोई बात नहीं, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी 4 फसल हो गई ख़त्म और डंपिंग जोन इतना बन गया कि बारिश में सब मलबा चले जाएगा नीचे और 4 फसल से जो है हमारी सिंचाई बंद हो रखी है। कितने काश्तकारों को नुकसान हो रहा है? काश्तकार उसमें करीबन 15-20 है और करीबन जो है 10 एकड़ से अधिक भूमि जो है असिंचित हो गई। आप चाह क्या रहे हो, क्या चाहिए? हम ये चाहते हैं कि उस गुल को जो है तैयार किया जाए और डंपिंग से जो जितना मलबा पड़ा हुआ है उसकी रोकथाम हो जाए नीचे से, ताकि मलबा बरसात में बह करके हमारी ज़मीन न दबे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम सल्ट में सोमवार से हाई स्कूल इंटर की प्री बोर्ड और अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज टोटाम के प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र फुलेरिया ने बताया कि 21 फरवरी सोमवार से हाई स्कूल इंटर की प्री बोर्ड और अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई है, जिसमें परीक्षा 2 पाली में आयोजित कराई जा रही है। प्रथम पाली में 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा वार्षिक परीक्षा और 10वीं परीक्षा की प्री बोर्ड परीक्षा, द्वितीय पाली में 11वीं कक्षा वार्षिक परीक्षा, 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा रही है। वहीं कोरोना महामारी को लेकर स्कूलों को सैनिटाइज किया गया है। वहीं छात्र छात्राओं को हैंड सैनिटाइज करके ही स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। कोरोना ने पिछले 2 सालों में शिक्षण व्यवस्था को भी पटरी से उतार दिया। अधिकतर समय छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त की। इस वर्ष भी साल के पहले महीने से ही कोरोना की दस्तक ने समस्याएं बढ़ा दी। हालांकि अधिकतर स्कूलों में शीतकालीन आवास रहे। अन्य स्कूलों में भी कोरोना के चलते भौतिक कक्षाओं का संचालन कई दिनों तक बंद रहा, जिससे कि छात्र छात्राएं सिर्फ ऑनलाइन शिक्षण में ही बंद रहे। कोरोना और चुनाव निपटने के बाद अब परीक्षाओं का दौर शुरू होने जा रहा है। ये वार्षिक परीक्षाएं हैं। ये तो वार्षिक परीक्षाएं बच्चों की जो है नॉन फाइनल्स की 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9th और 11th में, और प्री बोर्ड 10th में और 12th में 2 पालियों में यहाँ परीक्षाएं हो रही हैं 21 तारीख से। तो उसमें 6, 7, 8 और 9 और 11 जो बच्चे हैं वो वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं और 10th और 12th वाले प्री बोर्ड दे रहे हैं। तो इस वक्त प्रथम पाली में जो परीक्षा हो रही है वो 6, 7, 8 और 9th की वार्षिक परीक्षा और 10th की प्री बोर्ड परीक्षा हो रही है। तो जिसमें 6, 7, 8 और 9th के प्री परीक्षा के अलावा जो 10th के हमारे प्री बोर्ड के बच्चे हैं वो 54 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। और जो शाम की द्वितीय पाली है उसमें 11th की वार्षिक परीक्षा हो रही है और 12th की प्री बोर्ड परीक्षा हो रही है। तो उसमें जो हमारे 12th के बच्चे हैं प्री बोर्ड वाले वो 56 बच्चे प्री बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। कोविड के नियमों का जहाँ तक सवाल है तो हम लगातार कमरों को सैनिटाइज भी कर रहे हैं, बच्चों को हैंड वॉश भी करा रहे हैं और उसके अलावा बच्चों को जब भी वो कक्ष में अंदर प्रवेश करते हैं तो उनको हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करके ही हम कक्ष में प्रवेश दे रहे हैं।
मसूरी छावनी परिषद प्रशासन द्वारा मसूरी छावनी क्षेत्र में पर्यटकों के दबाव और यातायात की बढ़ती समस्या को देखते हुए छावनी परिषद को इलेक्ट्रिक व्हीकल हिल स्टेशन बनाने के रूप में विकसित किए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि मसूरी छावनी परिषद पर्यटन स्थल के रूप में लगातार विकसित हो रहा है। वहीं मसूरी मुख्य शहर से छावनी परिषद तक जाने के लिए मार्ग काफी सक्रिय है, जिस वजह से अक्सर यातायात और जाम की समस्या देखी जा रही है। वहीं पर्यटकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए छावनी परिषद को छावनी प्रशासन द्वारा देश का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल हिल स्टेशन बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों और कंपनी के अधिकारियों के साथ चिन्हित जगहों का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया है और छावनी परिषद प्रशासन द्वारा कई कंपनियों को आमंत्रित भी किया गया है। छावनी परिषद ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और हम लोग एक बहुत अच्छे प्लान पे काम कर रहे हैं। वो प्लान ये है कि हम प्रयास ये कर रहे हैं कि छावनी परिषद द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि लैंडौर कैंट को हिंदुस्तान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली हिल स्टेशन बनाने का हमारा प्रयास है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज़ को प्रेजेंटेशन के लिए भी बुलाया गया था कि किस तरीके से इस स्लोप पे, इस टर्निंग रेडियस पे कैसे ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया जा सकता है। उसके लिए लगभग 2 कंपनीज़ ने हमें प्रेजेंटेशन दिया है और इसके टेंडर पे भी विचार किया जा रहा है। दूसरा, हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि यहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग भी हम बनाएं। कुछ लैंड को चिन्हित किया गया है और पेयजल निगम को डीपीआर बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। उनकी पूरी टीम एक बार विजिट कर चुकी है। लगभग 100 गाड़ियों की पार्किंग का एक प्रपोज़ल लगभग फाइनल है, जिसको आज उनकी टीम आ रही है और आज मुझे भी विजिट करना है और हो सकता है कि बहुत जल्द ये प्रपोज़ल हम लोग फाइनलाइज़ करके और इसकी फंडिंग के लिए भारत सरकार को भेजें और लगभग 100 गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे लैंडौर कैंट में बन के तैयार हो जाएगी। अपनी प्रॉपर्टीज़ को हमने ऑक्शन किया है और यहाँ पे बहुत अच्छे कैफ़ेज़ आ रहे हैं। एक प्रॉपर्टी सवाई को पिछले ऑक्शन में दिया जा चुका है, जो सवाई को कैफ़े अपना बना रहेगा और बहुत अच्छा 4 दुकान पे कैफ़े बन के तैयार हुआ है। और हमारा प्रयास ये है कि यहाँ के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन ना करें इसको, क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है और अनटच्ड है, उसको हम ना डिस्टर्ब करें और यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ टूरिस्ट को दें ताकि वो आएँ और इसकी ब्यूटी को एंजॉय करें। उसके लिए ट्रैफिक की समस्या के लिए बहुत सारी प्लानिंग की जा रही है। अच्छे कैफ़ेज़ खोलने के प्रयास हो रहे हैं और इस दिशा में और भी कुछ सुझाव होगा, उस पर भी कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहाँ एक माँ ही नाबालिग बेटी से गंदा काम करवाती थी। इतना ही नहीं, माँ पैसे के लालच में बेटी की कई बार शादी भी करवा चुकी है। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की मां और मौसी समेत 5 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को इस पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों पहले नाबालिग लड़की घर से गायब हो गई थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो लड़की यूपी के बिजनौर जिले में मिली। इसके बाद लड़की ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसी के आधार पर पुलिस ने लड़की की मां और उसकी मौसी समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मां नाबालिग बेटी से गलत काम कराने के साथ उसकी 3 बार शादी भी करा चुकी है। एसपी सिटी ममता बोरा ने बताया कि 3 दिन पहले एक महिला ने रुद्रपुर में पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में महिला ने बताया कि 20 दिन पहले उसकी बहन घर पर आई थी। उसने बताया कि उसकी एक सहेली रुद्रपुर में रहती है, जिसके घर पर कुछ दिनों का काम है, इसके लिए वह रुपए भी देगी। उसका कहना था कि उसकी बातों में आकर उसने अपनी 16 साल की बेटी को उस महिला के घर भेज दिया। आरोप है कि जब कई दिन बाद बेटी घर नहीं आई तो उसे कुछ शक हुआ। पड़ताल करने पर पता चला कि उसकी बहन ने उसकी बेटी को 80,000 में बेच दिया है। इस पर उसने पुलिस को सूचना दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए जब जांच की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसके बाद टीम ने किशोरी को बिजनौर से ढूंढ लिया। पुलिस को जांच में पता चला कि मां ही पिछले 1.5 सालों से अपनी नाबालिग बेटी से गलत काम करवा रही थी। इस दौरान उसने 3 बार उसकी शादी भी करवाई, जहाज से वो पैसे ऐंठ कर भी लाती थी। पुलिस ने मामले में किशोरी की मां और मौसी और उसके साथ 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर कोतवाली में एक लड़की की मिसिंग लिखाई गई उसकी मदर द्वारा। जब उसको खोजबीन करके लड़की को रिकवर किया गया तो पता चला कि मदर ने ही उसे पहले शुरुआत से 1.5 साल से ही वो 200 रुपए के लिए किसी के पास भेजती रही। उसके बाद उसके 3 बार शादी कराई केवल पैसों के लिए। तीनों जगह उसने बेचा है और इस बार जहां बेचा वहां से वो लड़की नहीं निकल पाई तो उसने उसकी मिसिंग लिखाई। तो इसमें हम लोगों ने 5 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें 5 में उसकी माँ, उसकी मौसी और जिसने शादी कराई एक और महिला और 2 महिलाएं जो इसमें सम्मिलित थी। 5 को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है।
बीती 30 जनवरी को लक्सर पुरकाजी मार्ग पर स्थित कैवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की फैक्ट्री में अग्निकांड के दौरान वहां कार्यरत एक कर्मचारी की बुरी तरह झुलसकर मौत हो गई थी। इस मामले में हरिद्वार के जिलाधिकारी द्वारा घटना को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए गए थे, जिसके तहत लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट वैभव गुप्ता समेत पुलिस विभाग और अग्निशमन दल के अधिकारी कल कैवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड नामक औद्योगिक संस्थान में पहुंचे। उप जिला मजिस्ट्रेट वैभव गुप्ता ने बताया कि इस मामले से संबंधित कई लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। दरअसल 30 जनवरी के दिन जिस कर्मचारी को आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल होने के बाद रेफर किया गया था, उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। वहीं औद्योगिक संस्थान प्रबंधन के खिलाफ कर्मचारियों में आक्रोश के बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए थे, जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा उसी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए थे। 30 जनवरी को जेके टायर कंपनी में आग लगने से दुर्घटना हो गई थी और वहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। इसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में मजिस्ट्रेट जांच की जा रही है। तो उसमें अग्निशमन विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं और स्वयं मेरे द्वारा आज जाकर वहाँ पर मौके पर निरीक्षण किया गया। जो भी इसमें व्यक्ति हैं उनके इसमें बयान नोट किए जाएंगे और उसके बाद जो पुलिस और अग्निशमन से रिपोर्ट ली जाएगी, उसके आधार पर जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर के नानकमत्ता क्षेत्र में हत्या के मामले में 12 साल से फरार चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि नानकमत्ता क्षेत्र में 1995 में हुई हत्या के मामले में 12 साल से फरार चल रहे इनामी आरोपी को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश को पंजाब से देर रात गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जमानत के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक 1995 में नानकमत्ता क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर जरनेल सिंह द्वारा मक्खन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद आरोपी नैनीताल हाई कोर्ट से जमानत में बाहर चल रहा था। इसी बीच जिला न्यायालय द्वारा मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद आरोपी की जमानत खारिज कर दी थी। सूचना मिलते ही आरोपी जरनेल सिंह अपने पूरे परिवार के साथ फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ कई वारंट भी जारी किए हुए थे, जिसके बाद एसएसपी द्वारा आरोपी पर 10,000 के इनाम की घोषणा की थी। तब से लेकर अब तक पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। 12 साल बाद आरोपी पंजाब से गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पूर्व पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि हत्या के आरोपी जरनेल सिंह पंजाब के आबोर जिला फाजिल्का पंजाब में रह रहा है, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा पंजाब पहुँचकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।